कहीं कहीं तो 30% 25% भी लिया जाता है। जितना कपड़ा उतना टैक्स विजिबल है, आप कहीं भी पता लगा सकते हैं। ये मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं है। कभी भी हमारे यहाँ 50% का ऑफ नहीं चलता है। लेकिन आपके ही दुकान में मेकिंग चार्ज क्या होता है? कोई भी जेवर्स हो 10% फ्लैट कर देंगे, तो हम अगर गलत देंगे तो कहीं ना कहीं हम फंस जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं साकेत कुमार। अभी आप देख रहे हैं केबी न्यूज नेटवर्क। अभी मैं बेगूसराय के मेन मार्केट में हूं और मेन मार्केट के मैं रंजीत पोदार सन्स एंड ज्वेलर्स शोरूम में हूं। यहाँ के जो प्रोपराइटर हैं रोहित भैया हैं, मैं उनसे जुड़ूंगा और जानकारी लूंगा, कुछ बात करूंगा इनसे कि ज्वेलरी पे जो आखिर आभूषण जो है, चाहे वो गोल्ड का हो, चाहे सिल्वर का हो, चाहे डायमंड का हो, लेकिन हर एक लोगों का समस्या बना रहता है कि मेकिंग चार्ज क्यों नहीं खत्म होता है। आखिर हर एक प्रोडक्ट पे मेकिंग चार्ज या मेंटेनेंस चार्ज जुड़ा रहता है, लेकिन खास करके गोल्ड पे जितने भी ज्वेलरी आते हैं, जब हम लोग लेने के लिए जाते हैं तो खास करके कहा जाता है कि इतने कैरेट का है और इतना इसका चार्ज है और मेकिंग चार्ज आपका इतना हो गया। तो आखिर मेकिंग चार्ज कब तक लिया जाएगा, क्यों नहीं इसे खत्म कर दिया जाता? इसी प्रश्न को लेकर मैं जुड़ूंगा रोहित जी से। क्या कुछ कहते हैं? सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार। क्या कहेंगे रोहित भैया, क्योंकि आम लोगों का, आम समाज के तमाम लोगों का ये प्रश्न उठता है कि आखिर जब भी कोई ज्वेलरी का शोरूम में जाते हैं, कोई प्रोडक्ट लेते हैं, चाहे वो खास करके गोल्ड की मैं बात करूं, तो उनका कहना होता है कि मेकिंग चार्ज बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो आखिर ये मेकिंग चार्ज कब तक ये लगता रहेगा, क्यों नहीं इसे ख़त्म ही कर दिया जाए? मुझे लगा कि आप लोगों से बेहतर ये प्रश्न के बारे में कोई बता नहीं सकता। मेकिंग चार्ज कितना लगता है? 10%, 12%? नहीं, कहीं कहीं तो 30% 25% भी लिया जाता है। हाँ, वो तो ब्रांडेड पे है ना। ब्रांडेड तो आप लोग का ही शौक है ब्रांडेड जाने का। हम लोग तो यहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट में बहुत सारे ज्वेलर्स बैठे हुए हैं, फिर भी लोगों का शौक होता है एक मार्केट से, एक अच्छे ब्रांड से लेने का, तो वहाँ मेकिंग चार्ज जाता है 25-30%। तो हम लोग का जो नॉर्मल मार्केट है वहाँ पे 10, 12, 13, लास्ट 15। तो 100 रुपये के सामान में मैक्सिमम जाएगा तो 15 रुपये जाएगा मेकिंग चार्ज, उससे ज़्यादा नहीं जाता है। तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं है। आप अगर इस चीज़ को समझे तो आप कोई भी चीज़ को ले ले, हमारे भारत में जितने भी चीज़ बनते, कपड़ा, टाइल्स, जूते, कुछ भी चीज़, सारे में तो मेकिंग चार्ज है और हम लोग के ट्रेड से बहुत अधिक है। आप एक कपड़ा लेते हैं, आप ये जैकेट पहने हुए हैं, जैकेट कितने का है? 5,000 का है। इसमें कपड़ा कितने का इस्तेमाल हुआ है? मोटी 3,000 3,500 3,000 और फिर बाकी अदर चीज़ 2,000 क्या है? मेकिंग, टैक्स, चार्ज, रोड टैक्स, ये सब कुछ है। तो जितना कपड़ा उतना टैक्स। हाँ, तो वहाँ पे आप 50% दे के आ गए और यहाँ आपको 12% में तकलीफ होती है, तो गलती तो आपकी है। नहीं तो जितने भी कस्टमर होते हैं तो उनको ये नहीं लगता है ना, क्योंकि कपड़ा का अगर चार्ज है 5,000 रुपया तो उसमें वो ऐड रहता है, वो उस बात को नहीं समझ पाते हैं कि आखिर उसमें मेंटेनेंस चार्ज भी जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे तो कह के लिया जाता है कि मैं 15%, 20%, 30% तक आपका इतना मेकिंग चार्ज हो, क्योंकि बड़ा अमाउंट दिया जाता है। उसमें अगर 1 लाख रुपया का अगर आप 15% भी निकालिए मेकिंग चार्ज, थोड़ा ज़्यादा अमाउंट हो जाता है, तो लोगों को अखर होता है। इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ, क्यों ना मेकिंग चार्ज आप उसमें ही इंक्लूड करके जोड़ दिया जाए, क्यों ना हटा दिया जाए? तो गलती यहाँ क्या है कि हम लोग सब कुछ को एकदम साफ़ सुथरा रखते हैं, ये गलती है। हमें उसको जोड़ देना चाहिए, ये अच्छा रहेगा। तो हमारा जेवर है, हमारा गोल्ड का काम है, गोल्ड पीओटी से चलती है, तो हमारा क्या है, रेट ऑनलाइन आता है, हमारा रेट टीवी पे आता है, हमारा रेट अखबार पे आता है। तो हम मेकिंग चार्ज जोड़ नहीं सकते, क्योंकि गोल्ड का रेट क्या है, वो विजिबल है, विजिबल है, आप कहीं भी पता लगा सकते हैं। आप बाकी चीज़ क्या है कि आप जैकेट का रेट पता लगा सकते हैं, उसमें कपड़े का रेट, उसमें मजदूरी कितना है, ये आप पता नहीं लगा सकते। तो हमारा थोड़ा सा मुश्किल है कि हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं। तो लेकिन लोगों को आदत डालनी होगी। आप जहां आंख बंद करके हर सामान पे मेकिंग चार्ज देते हैं और हम लोग से ज़्यादा देते हैं, जितने हमारे में देते हैं, हमारे में अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हमारे में गोल्ड है, बस अंतर यही है। बाकी आप कपड़े ले लीजिए, खाना ले लीजिए, सब में आप मेकिंग चार्ज 50-50% देते हैं। तभी आज तक आपने देखा होगा गोल्ड में कभी 50% ऑफ नहीं चला है। कभी देखा है आपने कि गोल्ड में 50% ऑफ कभी नहीं चल सकता है? आपको ये 50% ऑफ दिखेगा आपको कपड़े पे, तो आप समझिए कि उसमें उतना मेकिंग चार्ज है, तभी ये ऑफ है।
हम मेकिंग चार्ज कितना ऑफ करते हैं? 15% को 12% कर सकते हैं। कभी भी हमारे यहाँ 50% का ऑफ नहीं चलता है। अच्छा ये रोहित भैया, मैं आपसे जानकारी लूंगा कि आपके शोरूम में मेकिंग चार्ज कितना लिया जाता है, क्योंकि मैं मार्केट का तो मैं जान रहा हूँ कहीं 30 से 25, 20-25 लिया जाता है, लेकिन आपके ही दुकान में मेकिंग चार्ज क्या होता है? मेरे यहाँ मेकिंग चार्ज आपको 10, 12, 13, लास्ट 15। इतना कम मेकिंग चार्ज? हमें लगता है कि शायद बेगूसराय में शायद रंजीत सन्स एंड ज्वेलर्स के शोरूम में मैं आया हूं, शायद मैं पता लगा रहा हूं, तो मेकिंग चार्ज मुझे लग रहा है कि शायद बेगूसराय में सबसे कम लिया जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है? कारण कुछ नहीं है, हमारा डायरेक्ट काम होता है, ठीक है, तो हम लोग बाहर से मंगवाते हैं और हम लोग कम मार्जिन में काम कर रहे हैं। लोग तो ऐसे घबराए हुए मेकिंग चार्ज से, तो और अगर तनिष्क वगैरह और बड़े बड़े ब्रांड की तरह अगर 25%, 30% जोड़ देंगे तो वो लोग कहाँ जाएंगे फिर? तो हमें थोड़ा सा लोगों से कनेक्ट होकर चलना है और उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा सस्ता देना है। तो हम लोग इसलिए मेकिंग चार्ज 12%, 15% लगाते हैं और लोग को यहाँ पे भी दिक्कत है। तो मेरा यही अनुरोध है, अगर आप लोग मेकिंग चार्ज देखना चाहते हैं तो आप हमारे पूरे भारत के किसी भी प्रोडक्ट को उठाइए और उसका मटेरियल और उसका मेकिंग चार्ज देखिएगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि हमारा गोल्ड जो है वो सबसे कम मेकिंग चार्ज करता है। बाकी कपड़ा, जूता, बेल्ट, चश्मा जितने देख लीजिएगा, मटेरियल से जितना मटेरियल उतना मेकिंग चार्ज। 2024 का आगाज हो चुका है, आज 5 तारीख हो रहा है सर, और मैं जानकारी लेना चाहता हूं कि मार्केट का रिस्पांस क्या है। अभी गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, डायमंड हो, उसमें क्या मार्केट का रिस्पांस कितना मिल रहा है? मार्केट गर्म है या नहीं? अभी थोड़ा सा ठंडा है, अभी थोड़ा सा ये अभी तो लगन ऑफ हुआ है, खरमास चल रहा है, तो थोड़ा सा अभी उतना शुभ नहीं मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं अभी तो ये अभी लगन जैसा तो भीड़ नहीं है, अभी तो खाली चल रहा है। पर 14 तारीख के बाद, तिल संक्रांत के बाद, दही चूड़ा के बाद अच्छा मार्केट उठेगा। उम्मीद है अच्छा मार्केट उठेगा और नए लगन में नए ऑफर के साथ आएंगे। बिल्कुल आपने सही कहा कि खरमास चल रहा है और खरमास में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, खास करके ज्वेलरी भी लोग खरीदना पसंद नहीं करते हैं। आगे वेडिंग सीजन भी है, मकर संक्रांति के बाद जो है वेडिंग सीजन जो है फरवरी से या मकर संक्रांति के बाद से जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए क्या आप कुछ नया आइटम लाए हैं, वैरायटी लाए हैं? चाहे गोल्ड की मैं बात करूँ, चाहे डायमंड की बात करूँ, उसमें क्या क्या प्रोडक्ट आप लाए हैं नया? कुछ देखिए, हमारे जेवर में नया कुछ नहीं आता है, बस डिज़ाइंस आते हैं। हम लोग पिछले सीजन में भी हार, चूड़ी, बैंगल्स, चोकर्स, नेकलेस लाएंगे, इस बार भी वही लाएंगे। बस डिज़ाइंस थोड़ा सा बेहतर कर देंगे, डिज़ाइंस तो उसको अलग कर देंगे। कोशिश करेंगे कि नए नए डिज़ाइंस को हम लोग यहाँ उतार पाएँ। बाकी गोल्ड है, ज़्यादा वेराइटीज़ हो नहीं सकती, थोड़े मोड़े चेंजेस होते रहते हैं। और बात रहा लगन का, तो ऑफ़र भी रखेंगे। और देखिए, हमारा तो मेकिंग चार्ज पहले से इतना कम है, कहीं जगह है नहीं ऑफ़र के लिए। तो ये है कि अगर आते हैं, आपके माध्यम से आते हैं, और अगर कोई लगन के कोई अगर जेवर लेने के लिए आते हैं तो उनका मेकिंग चार्ज 10% कर देंगे। 10% मात्र कोई भी जेवर ऐसे 15% आपका मेकिंग चार्ज? ऐसे मेरा 15% नहीं है, 12 भी है, 13 भी है, 14 भी है, 15 अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट है। कुछ प्रोडक्ट्स बाहर से आते हैं, कुछ प्रोडक्ट चेन्नई से आते हैं, कुछ प्रोडक्ट साउथ बॉम्बे से आते हैं, तो उनके मेकिंग चार्ज थोड़े से ज़्यादा लगते हैं। लेकिन जो लगन के जेवर्स लेंगे उनके आपके माध्यम से तो 10% सारे जेवर, चाहे जो भी जेवर, बॉम्बे के हो, साउथ के हो, चेन्नई के हो, कोई भी जेवर हो, 10% फ्लैट कर देंगे। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी दे रहे हैं रोहित भाई, और इनका कहना है कि आगे वेडिंग सीजन आने वाला है। अगर वेडिंग सीजन में आप भी अपने परिवारों के लिए है ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं तो रंजीत सन्स एंड ज्वेलर्स में जरूर आवे। और खासकर मैं बता दूं कि आपको बिहार ही नहीं, बिहार से बाहर, साउथ हो, चाहे मुंबई हो, चाहे जहां कहीं का भी आपको वेराइटी का, मॉडल का ज्वेलरी चाहिए, चाहे गोल्ड में, डायमंड में, वो आपको यहाँ पे नए नए वेराइटी मिल जाएंगे। और ख़ास बात मत बता दूं कि वेडिंग सीजन में जो भी यहाँ से खरीदारी करते हैं उनका जो है मेकिंग चार्ज बिल्कुल कम लिया जाएगा, यानी 10% जो है कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हैं, खास करके गोल्ड में मैं बता दूं मेकिंग चार्ज मात्र 10% लिया जाएगा। तो है ना खुशखबरी। तो आप लोग से मेरा यही जानकारी देना होता है कि अगर आप लोग कहीं भी ज्वेलरी खरीदते हैं तो एक बार आप जो है रंजीत पोदार एंड सन्स ज्वेलर्स में जरूर आवें, जो कि मेन मार्केट में है। मेन मार्केट में आने के बाद आपको गुड बुक्स के सामने है, आप यहाँ पे आके अपने पसंद का ज्वेलरी खरीद सकते हैं। और मैं डायमंड की बात करूं रोहित जी, तो उसमें क्या कुछ है खास?
डायमंड हमारा बहुत अच्छे क्वालिटी का है। आपको सर्टिफाइड कार्ड मिलेंगे, आपको जो IGI कार्ड होते हैं वो कार्ड मिलेंगे। तो आप कहीं भी किसी भी डायमंड स्टोर में जाइए तो वहाँ IGI का कार्ड देखिए। जैसे आप जानते हैं ना हॉलमार्क, गोल्ड में तो हॉलमार्क हमारा हम लोग जानते ही हैं, तो डायमंड से थोड़ा अनजान है। डायमंड में IGI होती है, तो IGI सर्टिफाइड कार्ड होती है, वो कार्ड देख के लें। और डायमंड में ऑफ़र दे दे तो फ्लैट 15 to 20%। अच्छा, अगर प्योरिटी की मैं बात करूं गोल्ड में, तो उसके कैसे आजकल समस्या बन जाता है जो भी कस्टमर लेते हैं कि आखिर प्योरिटी कैसे जांच किया जाए, कैसे पता करें कि ये गोल्ड तो लेते ही हैं लेकिन अच्छा गोल्ड है कि नहीं है, उसके बारे में उनको थोड़ा सा। प्योरिटी देखिए, स्कैम तो है हमारे इसमें, तो थोड़ा सा लोग गलत भी करते हैं, गलत सामान भी दे देते हैं। प्योरिटी को लेकर डर तो रहता है, तो मेरा तो यही है कि आप लोग पक्का बिल लें, GST बिल लें। तो GST बिल जब लीजिएगा ना, तो दुकानदार को भी थोड़ा सा एक डर रहेगा कि हम अपनी दुकान का GST बिल दे रहे हैं जिसमें मेरे दुकान का लाइसेंस नंबर है, तो हम अगर गलत देंगे तो कहीं ना कहीं हम फंस जाएंगे। तो ये जो आदत है आपका छोटे से चिट्ठे पे पुर्जा लेने का, ये आदत छोड़ दें। टैक्स देने का आदत डाले, 3% हो सकता है आपका 30% बचा दे। ये जो 3% टैक्स है उसके डर से हो सकता है वो दुकानदार आपको गलत सोना ना दे, गलत प्योरिटी ना दे। तो मेरा तो यही है कि ये चेकिंग करने के लिए आपको इधर उधर जाना होगा, या फिर आपको तनिष्क जाएं, या फिर किसी अच्छे बड़े शोरूम में जाइएगा तो वहाँ चेक करा लीजिएगा। एक सिंपल शॉर्टकट यही है कि आप किसी भी दुकान से लें, GST बिल ले और देख के ले कि वो GST बिल में उसकी दुकान के लाइसेंस नंबर, GST टीन नंबर लिखा है कि नहीं। अगर वो दे रहा है तो मेरे ख्याल से 99% वो सही होगा। आप प्योरिटी के मामले में कितना खड़े उतरते हैं अपने दुकान के लिए? अभी तक तो कोई गलत रिस्पॉन्स आया नहीं। हमारा तो ये तीसरा फर्म है और हम ये तीसरी पीढ़ी हैं, तो अभी तक तो कोई गलत रिस्पांस आया नहीं। 22 कैरेट मतलब 22 कैरेट, अगर पौने 21 कैरेट या साढ़े 21 कैरेट भी होता है तो आप डबल ले लीजिए मुझसे सामान। दवा ठोक के बोल रहे हैं? डबल ले लीजिए, जितना आप लेके गए थे उसके एक्स्ट्रा पेनल्टी दे देंगे। डंके की चोट पे बोल रहे हैं? डंके की चोट पे कोई बीच मार्केट में बैठे हुए हैं, कोई साइड इलाके में बैठे नहीं, बीच मार्केट में शॉप खोल के बैठे हुए हैं। तो बिल्कुल सही कहा रोहित जी ने कि अगर कहीं से भी मेरे दुकान का प्रोडक्ट में प्योरिटी में कमी आती है तो आप जो है हम पे जुर्माना कर सकते हैं, और सीने पे ठोक के कह रहे हैं कि मेरे यहाँ का कोई भी प्रोडक्ट ले, आपको प्योरिटी की 100% जो है दावा ये देती है ज्वेलरी शोरूम। तो हम चाहेंगे कि आप भी अगर चाहते हैं बेहतर डिजाइन में, अच्छे क्वालिटी में, अगर यहाँ से मैं ज्वेलरी खरीदूँ, चाहे डायमंड की बात करूँ, चाहे गोल्ड की बात करूँ, चाहे सिल्वर की बात करूँ, तो आप भी मेन मार्केट, जी हां, बेगूसराय के मेन मार्केट में रंजीत पोदार सन्स एंड ज्वेलरी शोरूम में आ सकते हैं और आप अपने मन चाहा ज्वेलरी खरीद सकते हैं और अपने वेडिंग सीजन को सफल बना सकते हैं।